इतिहास में। और भारत के इतिहास में अगर हम देखें इसको तो 26 जो जनवरी होता है वो भारतीय संविधान को लागू करने की दिशा में मनाया जाता है कि देश में क्या था, संविधान लागू हो गया था और इसी गणतंत्र के रूप में हमारे पूरे भारत को स्वीकार किया गया था कि यानी कि पूरा भारत एक तरह से गणतंत्र है। और जहाँ तक से इस देश को लोकतांत्रिक सरकार बनाने की जो अधिकार भारत के नागरिकों को दी गई थी, इससे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमारा कि बेहतरीन तरीके से हम अपनी जो कर्तव्य है, अपना अधिकार है, उसको अच्छे से निभाते हैं और हर एक नागरिक को अपना गणतंत्र के रूप में मानते हुए, अपने देश को गणतंत्र के रूप में है भी, इसको मानते हुए अपने भारत के नागरिकों को यानी हमें भी, आप सभी को एक तरह से बहुत ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जो अधिकार होते हैं उसको भी जानकारी होनी चाहिए। भारत के इतिहास में अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो 26 जनवरी है वो पहले से ही अगर उन्हें देखें हम यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को भारत में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक तरह से लड़ाई थी, उसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने, उस समय की सरकार जो थी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने देश में पहले से ही पूर्ण स्वराज की जो घोषणा कर दी थी, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। तो इस 1930 को जो है आगे बढ़ाते हुए जब हमको आज़ादी मिली तो उस आज़ादी में क्या हुआ कि हमको 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। तब कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो एक कारण था 26 जनवरी को जो मनाने का जो दिन था, यानी कि उस रूप में कि हम एक तरह से क्या करेंगे, इसको यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। फिर भी हम इसे स्वीकार कर लिए और बाद में चल करके क्या करते हैं कि जब हमारे पास 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार होता है, यदि ये 26 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर 1949 का दिन था जब तैयार होता है और एक तरह से संविधान सभा स्वीकार कर लेती है संविधान के रूप में से, तो उसके बाद इसको लागू करने की तिथि आती है। और जब तिथि आती है तो एक जो है एक तिथि हमारी जो है अगले साल की, वो 26 जनवरी का था। तो हमें इस तिथि को यादगार बनाना था। इस यादगार को बनाए रखने के लिए जो है हमने 26 जनवरी 1950 का जो दिन चुना वो एक तरह से संविधान लागू करने का दिन चुना। तब से ही भारत को एक तरह से एक बेहतरीन, यानी कि पूरे कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमको जो मिला वो बहुत ही ख़ास है और इसमें भी बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं। खासकर आपको जो अधिकार मिले हैं, जो आपको कर्तव्य मिले हैं, हम सभी को जो कर्तव्य और अधिकार मिले हैं, उन सभी अधिकार और कर्तव्य को बेहतरीन रूप से समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए और उसको जान करके हमको जागरूक भी रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक जो उत्साह होता है 26 जनवरी को लेकर के, भारत के इतिहास में जो 26 जनवरी है सभी भारत के नागरिकों को लेकर बहुत बड़ा उत्साह का विषय होता है और हम इसे एक त्यौहार के, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे हमारे पास भारत का इतिहास एक तरह से बहुत ही संघर्षों का इतिहास भरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिसको शायद पढ़ करके नहीं बता सकता है। और कहीं ना कहीं पूरा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है, एक तरह से प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के रूप में। इतना बड़ा इतिहास शायद किसी भी देश का रहा हो, लेकिन ये संविधान जो हमारा है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बहुत ही गर्व का विषय होता है पूरे भारत के लिए। हम सभी नागरिक क्या करते हैं, इस दिन जो है सारे जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी हमारे संवैधानिक जगह होती है, संवैधानिक पद के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ मिल करके इस दिवस को मनाते हैं। इस दिन हम, हमारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, सारे संस्था के बच्चे होते हैं, वो झंडारोहण करते हैं और अपने अपने जो कला का प्रदर्शन होता है उसको करते हैं। और संस्था क्या करती है, बहुत सारे कंपटीशन का भी आयोजन करती है और उसमें जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका भी जो है मान सम्मान करने के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को लेकर के पूरा देश उत्साहित रहता है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये देश में, पूरे विश्व में गर्व का विषय हमारे लिए होता है। हम चाहते हैं आप सभी इसे अच्छी तरह से मनाएं और देखें कि हमारे भारत का इतिहास, भारत का संविधान कितना भी विस्तृत है और विविधता से भरा हुआ है।
तो इतनी भी विविधताएँ होने के साथ साथ पूरा देश की विविधता जो है एक संविधान के रूप में, एक बुक के रूप में संगठित है और हम सभी एक साथ मिलकर के रहते हैं पूरे भारत में रह कर के एक एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। भले ही हमारा क्या है खान पान रहन सहन अलग अलग हो, लेकिन हम भारत के लोग भारत को के संविधान का सम्मान करते हैं और इसी के साथ आप सभी को शुभकामना देते हैं कि हम 26 जनवरी को बड़े ही अनुशासित तरीके से और गणतंत्र दिवस को मनाएंगे, जिससे हमारे अपनी जो पहचान है वो बनी रहे पूरे विश्व में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।